तो हेलो स्टूडेंट्स, ये होने जा रहा है हमारा इस पूरे क्लास 10 के सीरीज का पहला लेक्चर जो कि है रियल नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर से पढ़ेंगे कि नंबर्स में आते क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। उसको क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे कि 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट हो उसको होल नंबर बोलते हैं। या हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि जीरो विथ नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है कि इस होल नंबर में जीरो के साथ सब पॉजिटिव भी है और इसके साथ नेगेटिव भी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। जैसे कि ये हुआ जीरो के साथ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और अगर यही नंबर हमारे पास नेगेटिव में भी आ जाए, -1 -2 -3 सो ऑन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो जो भी p by q फॉर्म के नंबर रहेंगे जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, यानी ऐसा है, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। जैसे कि हमें पता है कि जो रैशनल नहीं होता है उसको इरेशनल कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मतलब हो गया कि हाँ, वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो। बट इरेशनल का असली डेफिनेशन क्या है? the number which is non-terminating and non-repeating। इसको इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो इसको नोट करो। नेक्स्ट पेज में मैं ये दोनों का एग्जांपल देता हूँ। ओके। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर एंड एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? तो p by q फॉर्म, यानी सबसे पहले तो इस टाइप के नंबर आ जाएंगे 2/5, उसके बाद -1/7, उसके बाद इसमें डेसिमल्स भी आते हैं, लेकिन डेसिमल कैसा होना पड़ेगा? टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि 3.267 हो गया, 7.219 हो गया। ठीक है। ऐसे कुछ। या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको रिपीटिंग होना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.3333, तो ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर का एग्जांपल। और एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर आपके पास क्या होगा कि जो नंबर ना टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर आपको दे दूं 1.1011000010001000, तो ये एक नंबर देखिए, ये रुक भी नहीं रहा है, यानी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ 10 है, फिर 10 है, फिर 01 हो गया।
यानी ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, और भी कुछ कुछ नंबर है जैसे पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। देन ये जो रूट के अंदर जो है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है, ये सब भी इरेशनल नंबर्स है। लेकिन अगर √4 मैं बोलूंगा तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। इसी के साथ साथ √9, √16, इवन √25 और जो भी है जो अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM के बारे में। तो सबसे पहले HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 6 एंड 12, तो सबसे बड़ा नंबर जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है वो क्या है, 6 है। तो HCF ऑफ 6, 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6। अगेन मैं पूछूंगा अगर HCF ऑफ 6, 8 क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, 2। यस, अभी HCF निकालते कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सपोज दो नंबर का HCF निकालना है, सपोज HCF ऑफ 8 एंड 12। ओके, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, आप लोगों ने बचपन में किया होगा, 2, 4, 2, 2। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली हम लोग 12 का भी करेंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा, आप लोग करके देखो, 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये दोनों में जो कॉमन होगा ना, वही उसका HCF होगा। तो ये दोनों में एक 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ एक 2 लिखेंगे, फिर एक 2 और कॉमन आ रहा है, तो फिर एक और 2 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये दोनों का HCF क्या है, 4 है। ठीक है, अभी हम लोग LCM का बात करते हैं। LCM क्या हो जाएगा, सिर्फ LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए 6 एंड 12, 6 एंड 12। ठीक है, 6 एंड 12 का एलसीएम ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 12। एलसीएम ऑफ 6, 12 इज 12। क्यों, 6 2 12 एंड 12 1 12। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ का केस कंसीडर करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कैसे करेंगे हम लोग, वही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले जो कॉमन आता है उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे, ये भी कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको भी लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24 है, जो 8 के भी टेबल में आ रहा है और 12 के भी टेबल में आ रहा है। जैसे 8 3 24 एंड 12 2 24। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एचसीएफ में क्या रहता है, जो कॉमन रहता है वो रहता है, और एलसीएम में क्या रहता है, जो कॉमन रहता है उसके बाद जो बच जाता है उसको ही मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। ये याद रखिएगा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। जैसे कि आप लोग देखो कि 8 और 12, 4 सबसे बड़ा नंबर है
जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। सिमिलरली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, जैसे कि 8 और 12, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24 है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 48, 8 6 जा 48 एंड 12 4 जा 48, 48 भी दोनों के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है? 24। इसलिए एलसीएम क्या हो गया दोनों का? 24, बिकॉज एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट, या इसको लीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही वर्डिंग चलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करें। तो होपफुली आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम के हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, जो ऐसा है कि अगर एचसीएफ ऑफ दो नंबर ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये किसके बराबर हो जाता है? ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फॉर्मूला से बोर्ड्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, HCF ऑफ टू नंबर एंड LCM ऑफ दैट टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ये एकदम पूरा एकदम बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पूछा है कि ये दोनों का HCF निकालने के लिए, फिर हम लोग को बोला है LCM निकालने के लिए। तो हम लोग HCF निकालते हैं, फिर LCM हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज पहले तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 48, 2 × 24, 2 × 12, 2 × 6 एंड 2 × 3। उसके बाद कौन सा नंबर है? 404, ठीक है। 404 क्या हो जाएगा? 2 × 202, 2 × 101, ठीक है। और 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 404 को कैसे लिख सकते हैं? 404 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 101, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये एक 2 आ रहा है, ये एक 2 आ रहा है। तो HCF ऑफ 96 404 क्या हो गया? 2 × 2 दैट इज 4। तो हम लोग ये दो नंबर का HCF निकाल लिए। अब अगला क्या बोल रहा है कि इसका LCM भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका LCM कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? ये देखिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ये क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 96, 404 into LCM of 96 into 96 404 is equals to product of these two number, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? HCF क्या है हमारे पास? 4 इंटू ये हम लोग को जो चाहिए LCM ऑफ 96, 404, और ये क्या हो जाएगा? 96 इंटू 404, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 96,404 is equals to 96 into 404/4। आप लोग पहले कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना दे जाएगा? 4 1 जा 0 जा 1 जा। याद है मैंने ट्रिक बताया था, अगर लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अब क्या बच गया यहाँ पे? 96 इंटू 101, ये क्या हो जाएगा? 9696, ठीक है। 9696। अब इसको नोट डाउन करें तब तक।
तो होपफुली वो आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राइम एंड को प्राइम के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो प्राइम क्या होता है? प्राइम वो होता है नेचुरल नंबर greater than 1 whose factor is 1 and the number itself. प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 होता है या तो वो नंबर खुद होता है, यानी वो नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल है या तो वो खुद से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली आप 3 देख लीजिए, 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? प्राइम हो गया। 3 क्या हो गया? 2 क्या हो गया? प्राइम हो गया। 3 क्या हो गया? प्राइम हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 का, 4 क्या है? 4 का फैक्टर 1 भी है, 4 भी है, लेकिन इसका और एक फैक्टर आता है दैट इज 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद नंबर होना चाहिए, बट इसका फैक्टर अदर देन 1 एंड 4 भी है जो कि 2 है, यानी 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा जान लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 29, 37 and etc. ठीक है, तो these are प्राइम नंबर्स। ठीक है, और यहाँ 31 भी होगा। ठीक है, 31, 37, these are प्राइम नंबर्स। ओके, अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम बहुत लोग बच्चा सुनते हैं कि हाँ प्राइम नंबर को ही जब 2 प्राइम नंबर हो तो को प्राइम बोलते हैं, वो गलत है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है इफ 2 numbers are रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, ये रिलेटिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है रिलेटिवली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका कहने का ये मतलब है कि 2 नंबर जब आपस में प्राइम जैसा एक्ट करे, प्राइम जैसा एक्ट करे, यानी दोनों का जो फैक्टर हो वो सिर्फ 1 हो। सपोज ए एंड बी आर को प्राइम if HCF of A, B is equals to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा नोट कीजिए ये वाला प्राइम नंबर हो गया। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि HCF ऑफ 2, 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? देखिए यहाँ पे 2 प्राइम है और 3 प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 and 3 आर को प्राइम। ठीक है, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है कि को प्राइम कभी भी एक नंबर को नहीं बोल सकते। को प्राइम बोलेंगे जब 2 नंबर होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली आता है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 प्राइम है तो इसका HCF बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं HCF ऑफ 3 और 4 निकालूं तो भी 1 आता है, तो 3 and 4 क्या हो गया? 4 आर को प्राइम। ठीक है, समझना है? लेकिन यहाँ पे 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं हो कि को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर प्राइम ही हो। दोनों नंबर, एक प्राइम और एक नॉन प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, नॉन प्राइम नहीं, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका को प्राइम का एग्जांपल। इसी तरह और भी देख लीजिए, जैसे कि HCF ऑफ 6, 7 इक्वल्स, ये भी 1 है, तो 6 and 7 क्या हो गया? 6 and 7 आर को प्राइम। बट यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 6 को प्राइम और 7, 6 and 7 को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है।
7 प्राइम है बट 6 प्राइम नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर का प्राइम होना हो, ठीक है। अगर एक प्राइम एक नॉन प्राइम हो तब भी चलेगा। हर एक देख लीजिए, फॉर एग्जांपल HCF ऑफ 15 एंड 22, इसका भी अगर आप लोग HCF निकालेंगे तो ये 1 आ रहा है, तो 15 एंड 22 भी क्या हो गया, आर को प्राइम, ठीक है। तो ना ही 15 प्राइम है ना ही 22 प्राइम है, बट स्टिल आपस में ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो ऐसा जरूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए, सेम बात बोल रहा हूँ कि प्राइम होना जरूरी हो, ठीक है। एक को प्राइम एक नो प्राइम, एक प्राइम और एक प्राइम नहीं होने से भी चलेगा, और दोनों प्राइम नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है कि दोनों का HCF क्या है। अगर कोई भी दो नंबर का HCF अगर 1 आ रहा होगा तो वो दो नंबर आपस में को प्राइम्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में हमेशा से रहा है लेकिन सब लोग इग्नोर कर देते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो जो मतलब प्राइम्स नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थ्योरम क्या है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। दैट कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique. Factorization कैसा है, यूनिक है, apart from the order in which the prime factor occurs, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज 144, ठीक है। 144 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। अभी ये है कि नहीं बताते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 72, 36, 18, 9, 3, 3। तो 144 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 3। तो देखिए 144 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, यानी 144 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकेंड लाइन कह रहा है, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं आएगा, ठीक है। मतलब किसी और प्राइम फैक्टर के टर्म्स में आप लोग 144 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं ना 12 को 2 into 6 और 3 into 4, ठीक है। बट यहाँ पे 6 और 4 प्राइम नंबर्स नहीं है, तो वही कह रहा है कि कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टराइजेशन में तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख लीजिए, तो 6 को हम लोग फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 3, एंड 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 into 2। देखिए वापस से क्या हो गया, सेम आ गया, 2 2 3 2 2 3। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, क्यों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। मतलब जो ऑकरिंग है वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन फैक्टर्स वही वही रहेगा। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 2। यहाँ पे सिमिलर देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, यहाँ भी 1 2 3 4 बार 2 है, यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 3 है। तो यही है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कभी कभी इसका मतलब 1 मार्क्स का आ जाता है कि व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप लोग को ये कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमेशा यूनिक रहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे भी ऑकर कर सकते हैं लेकिन रहेगा वही प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किसी ने ऐसे कर दिया, ठीक है, और किसी ने ऐसे लिख दिया, तो दोनों गलत थोड़ी है, दोनों सही है। दोनों का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, बट जो ऑकरिंग है यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, ये 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे ये 3 पहले आ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं है। फैक्टराइजेशन यूनिक ही है। जैसे कि देखो 1 2 3 4 4 2 2 है, यहाँ पे 4 2 2 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है। तो फैक्टराइजेशन सेम है बट जो ऑर्डर है प्राइम फैक्टर ऑकर होने का वो अलग अलग है। तो वो अलग हो सकता है बट जो प्राइम फैक्टर है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। छोटा सा है, कभी कभी 1 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है, 1-2 बार आया भी है, तो इसको ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। बाकी ये सब तो ईजी है, ये सब तो याद रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि क्या 4n टाइप का नंबर
जीरो से एंड कर रहा है या नहीं। तो पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी नंबर जीरो से तभी एंड करता है जब उसका फैक्टर 2 and 5 उसमें प्रेजेंट हो, दोनों होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 15 देखो, 15 क्या है 3 into 5 है ना, इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो देखो ये 5 जीरो से एंड किया नहीं किया। अगेन 20 देखो, 20 क्या हो गया 2 into 5, तो देखो इसमें 2 भी है 5 भी है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक 2 और एक 5 है एटलीस्ट, तो ये जीरो से एंड कर गया ना। तो सिमिलरली अगर आप देखो 12, तो ये क्या हो गया 2 into 3, इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये भी जीरो से एंड नहीं किया। तो समझ में आया, जीरो से एंड करने के लिए क्या होना पड़ेगा 2 and 5, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, अगर कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पावर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये दोनों पावर शिफ्ट हो जाता है, a का पावर m इंटू b का पावर m, ठीक है। और अगर a का पावर m है और बाहर n है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a का पावर m यानी m इंटू n। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या 4n जीरो से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को 4 का फैक्टराइजेशन करना है, तो 4 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 into 2 यानी 4n क्या हो जाएगा 2 into 2 का पावर n यानी 2 स्क्वायर का पावर n, यानी ये क्या हो गया, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर 2n, ठीक है। तो 2 का पावर 2n का मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। कैसे बता, देखो 2 का पावर 4 होने से क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, ये 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसका पावर कितना है 2n है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है यूनिक है। तो इसमें क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ 2 है, कैसा 5 है नहीं है, तो क्या ये जीरो से एंड करेगा, नहीं एंड करेगा। सिंस 5 is not a factor of 4n, so 4n does not ends with 0। बस इतना ही है। अगर ये लाइन नहीं समझ में आया तभी कोई बात नहीं, आप लोग जस्ट ये देखो कि 4 का फैक्टर क्या है 2 है, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या है सिर्फ 2 है, समझ में आ रहा है। तो 5 भी जरूरी है, अगर 0 से एंड करना है तो 5 भी जरूरी है, लेकिन हमारे पास क्या 4 का फैक्टर है 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये 0 से एंड करेगा, नहीं एंड करेगा। क्यों, क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4n। आप लोग सिंपल खाली ये दो ही देख लो तो भी समझ में आ जाएगा, बट एक्चुअली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन से बाय द यूनिकनेस दैट देयर इज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4n, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6n एंड्स विद 0 और नॉट, ठीक है। तो वो मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा एक्सरसाइज का, उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहेगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी ये आप लोग नोट करो तब तक। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है। अभी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए भी वेट कीजिए, वो आ जाएगा जल्दी। और सेकेंड लेक्चर भी जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।